हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में राजनीति के बारे में कि महाराष्ट्र में फिर इंडिया पार्टी में दोबारा से बवाल जारी है। वैसे तो इंडिया पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद ढेर हो चुकी है, ये नाम मात्र की रह गई है, उसमें अभी तक थोड़ा बहुत बयानबाजी जारी है। अब महाराष्ट्र में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर दोबारा से विवाद जारी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इंडिया पार्टी ने मिलजुल कर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, पहले ये प्रधानमंत्री के चेहरे को लड़ाई करते थे, अब ये देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी लड़ाई जारी है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन नाम मात्र का बचा है, पर फिलहाल उनको भी महाराष्ट्र में एक नेता प्रतिपक्ष की जरूरत पड़ रही है, जिसमें शरद पवार की अगुवाई में एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में देखा जाए तो फिर उद्धव ठाकरे के अपने सुर अलग हैं। वो बार बार वही लाप गा रहे कि मेरी पार्टी की सीट ज्यादा आई है तो मैं अपना नेता प्रतिपक्ष बनाऊंगा, भले ही उनके पास कोई चेहरा है या नहीं है। अब इस दोबारा से इसमें मंथन है कि राहुल गांधी फिर रूस गए हैं, राहुल गांधी को फिर उनकी बात अच्छी नहीं लगी, शरद पवार फिर रूठ के बैठ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं इनको समझा समझा के थक चुका हूं। पर ये है, पहले उद्धव ठाकरे सीएम फेस के चक्कर में लड़ाई करते करते लुटिया डुबो चुके हैं। अब ले देके वहां पे एक नेता प्रतिपक्ष का पद बचा है, उस पे भी नेता किस पार्टी का अच्छा होना चाहिए वो विवाद तो अलग है। बस मेरी पार्टी का बने ये विवाद जारी है। वहां पे कांग्रेस के भी धूम्रपानी नेता हैं, शरद पवार के पास भी कुछ नेता हैं। वो चाहते थे कि नेताओं के बल के ऊपर किसी अच्छे छवि को नेताओं को प्रतिपक्ष बनाया जाए, ताकि महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को घेरा जाए। पर इस बात को उद्धव ठाकरे समझने को राजी नहीं है। वो हर चीज को संख्या बल से जोड़ते हैं। पहले भी जो बीजेपी के सरकार में थे, अच्छी खाली उनकी दाल रोटी चल रही थी, पर ढाई ढाई साल के सीएम को लेके उनकी अमित शाह से एक नहीं बनी, और अमित शाह ने छठी का दूध याद करा दिया। वो कहते थे कि अमित शाह कभी भी इलेक्शन करा ले, महाराष्ट्र में उनकी सत्ता उखाड़ के फेंक देंगे। पर हुआ उल्टा, अमित शाह के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आए और देखा जाए तो उद्धव ठाकरे बाहर की तरफ हो गए। अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी इंडिया गठबंधन में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी जब जब मीटिंग में जाते हैं तब तब उद्धव ठाकरे भड़क जाते हैं। वो बार बार एक ही लाभ गाते हैं कि मेरी पार्टी की सीटें ज्यादा हैं, कांग्रेस जीरो है। शरद पवार की भी 10-12 सीटें हैं। अब वो नेताओं के एक्सपीरियंस पे बात नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी संख्या बल गिनना चाहते हैं। पहले भी बीजेपी में यही हुआ था कि वो अपने पुत्र को राजनीति में लाना चाहते थे, और जनता ने उनके पुत्र को छोड़ो उनको भी सीएम की रेस में नहीं माना था, भले ही उनकी सरकार से गिर गई हो। अब मुद्दा फिर गर्मा गया है कि उद्धव ठाकरे को पार्टी खत्म करने की कगार कर ली, इंडिया पार्टी के चलते अपनी करारी हार भी करा ली, सीएम पद के सपने भी टूट चुके हैं। पर वो चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष या तो उनका लड़का बने, या संजय राउत बने, या वो बने। उनकी तोल झोल खत्म नहीं हो रही। अब देखते हैं कि कांग्रेस, जिन्होंने मजबूरी में मिलजुल कर चुनाव लड़ा था, क्या नेता प्रतिपक्ष में इन दोनों की राय बनेगी? क्या महाराष्ट्र में दोनों की खिचड़ी पक पाएगी, या दोबारा से इसी पे लटक जाएगी? कोई विश्लेषण को समय से पहले बताएंगे। अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो में अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।